हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल। गोपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं एनएमएमएस के बारे में। एनएमएमएस यानी कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप क्या है? राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 12,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए छात्रवृत्ति का एक कोटा है। ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से पैतृक आय 1.5 लाख यानी 1,50,000 से अधिक नहीं है, छात्रवृत्ति करने के लिए वो पात्र है। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सी पात्रता की शर्तें। अब परीक्षा कैसे परीक्षा, क्योंकि आप सबने परीक्षा फॉर्म भर लिए होंगे, एनएमएमएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं और आप सभी तैयारी कर रहे हैं। तो एनएमएमएस की तैयारी करने के लिए किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको 2 प्रकार के प्रश्न पत्र मिलेंगे। पहला पेपर होगा मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरा पेपर होगा आपका शैक्षिक योग्यता परीक्षण यानी शैक्षिक योग्यता टेस्ट यानी कि सेट स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रत्येक दोनों पेपरों में 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 प्रश्न मेट में और 90 प्रश्न ही सेट में पूछे जाएंगे, और आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय। प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको आंसर इसका OMR शीट में देना है। पहला पेपर जब कंप्लीट होते 90 मिनट बाद पहला पेपर ले लिया जाएगा आपसे, उसके बाद आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा 90 मिनट में। ये दूसरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। अब बात कर लेते हैं कि पहले और दूसरे पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी मेट में तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच के संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होते हैं, और साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न भी इस टेस्ट में पूछे जाएंगे। दूसरा जो टेस्ट होगा शैक्षिक योग्यता टेस्ट सेट, उसमें 90 प्रश्न होंगे और इनका कोर्स होगा 7वीं और 8वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें साइंस यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित ये 3 विषय शामिल होंगे, और इनसे संबंधित आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 मिनट, इसमें भी 90 मिनट मिलेगा 90 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। इसका आंसर भी आपको OMR शीट पे देना है। ठीक है, अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके कुछ इसमें बात करते हैं। एनएमएमएस की तैयारी के कुछ टिप्स। एनएमएमएस पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी और राज्य बोर्डों के कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम शामिल है। जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वो 7वीं और 8वीं क्लास के अकॉर्डिंग होंगे। तो आपको क्या करना है, 7वीं और 8वीं का जो सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से आपको तैयारी करनी है। कम से कम 1 महीना पहले आप सभी विषयों को अच्छे से अध्ययन कर लें। चूँकि आप 8वीं में पढ़ रहे हैं तो अपना क्लास और पीछे वाली क्लास जो 7वीं क्लास है वो जो कि आप पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी है, लेकिन आप उसकी अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। विद्यार्थियों को मजबूत क्षेत्रों में जानने से पहले कमज़ोर विषयों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कमजोरी किस सब्जेक्ट में है? मान लो किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, किसी को साइंस में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जो आपको टफ सब्जेक्ट लगता है उसकी तैयारी पहले करें, और जो आपके लिए इजी है उसकी तैयारी आप बाद में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो कमज़ोर क्षेत्र है उस पर अधिक काम करना जरूरी है। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम को कवर करें, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण करना छात्रवृत्ति प्राप्त करने का एकमात्र मापदंड नहीं है। मेरिट के उम्मीदवारों में सूचीबद्ध होने के लिए विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको दोनों पेपरों में अच्छे अंक लाने जरूरी है। उसके लिए कि आपको जो पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है, वो अच्छे से कवर होना जरूरी है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अधिक एनएमएमएस प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। इन अंतिम वर्षों के पेपर में अधिकांश महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। जो पिछले वर्षों के एनएमएमएस के प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इससे आपको आपकी तैयारी का भी पता चलेगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र कैसा आएगा। ठीक है, तैयार सिलेबस को रिवाइज करना ना भूलें। आपने जो तैयारी कर ली है उसको आपको एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है,
उसको रिवाइज ज़रूर करें। जितना बेहतर संशोधित करेंगे, यानी बार बार जितना अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, आपकी जो उच्च स्कोर प्राप्त करने की जो प्रायिकता है, उच्च स्कोर प्राप्त करने की जो संभावना है, वो उतनी ही अधिक होगी। अब प्रश्न पत्रों को जो अपन सॉल्व करेंगे, वो उसको हल करने के क्या लाभ है। जो पुराने प्रश्न पत्र है एनएमएमएस के, उनको सॉल्व करने से अपने को क्या लाभ होने वाले हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने से महत्वपूर्ण विषयों सहित परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को जानने में मदद मिलती है। यानी कैसा परीक्षा पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको समझ में आएगा। एनएमएमएस पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का उपयोग तैयारी के स्तर की जांच करने के लिए भी किया जा सकता है। आपकी तैयारी कैसी है, आप उसमें से कितने प्रश्नों के जवाब दे पा रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा उन प्रश्न पत्रों को सोल्व करने पर। विद्यार्थियों के अपने मजबूत और कमज़ोर क्षेत्रों का पता चल जाएगा, किस सब्जेक्ट में उसके अच्छे स्कोरिंग आ रही है और किस सब्जेक्ट में उसे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ये आपको इससे पता चल जाएगा। विद्यार्थियों को एनएमएमएस प्रश्न पत्रों को अनुमानित समय में हल करना चाहिए। जैसे 90 मिनट का समय है एक प्रश्न पत्रों को, तो आप उसको 90 मिनट में ही सॉल्व करके देखें। तो इसलिए आपको क्या है कि उस परीक्षा के दिन आपको दिक्कत नहीं है। सबसे प्रॉब्लम आती है कि बच्चे क्या करते हैं, जो टाइम होता है परीक्षा में, उसमें सभी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 90 मिनट मिलने वाले हैं, तो आप 90 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो आपको जो पुराने प्रश्न पत्र आप सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको ये सहायता मिलेगी कि आप उसको पहले ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं कि आप 90 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व कर लें, जिससे कि आप परीक्षा के दिन दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। और परीक्षा से पूर्व कुछ पिछले साल के जो प्रश्न पत्र, उसको हल करने से आपको उच्च स्कोरिंग क्षेत्र के बारे में पता चल जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है और आपकी जो मजबूत अच्छी तैयारी है उसके बारे में आपको इससे पता चल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब ये तो हो गई बात कि अब तैयारी कैसे करें, कैसा पेपर आने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा और प्रश्न पत्र अपन जो पुराने हैं उनको सॉल्व करने से अपने को क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अब देखते हैं कि पेपर किस प्रकार का दिखेगा, पेपर कैसा आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा, ये 2019 का पेपर आपके सामने है। इस प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये भाग फर्स्ट यानी पार्ट 1 है, मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का। अब इसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण आपको 90 मिनट में देना होगा और उसके बाद में ये योग्यता परीक्षण ले लिया जाएगा। मानसिक योग्यता परीक्षण 90 मिनट में होगा, उसके बाद शैक्षिक योग्यता परीक्षण लिया जाएगा और प्रथम 90 मिनट की समाप्ति पर मानसिक योग्यता परीक्षण का उत्तर पत्रक भी आपको ले लिया जाएगा। इसमें कुछ निर्देश रहेंगे और पेपर कैसा रहेगा एक बार नज़र डाल लीजिए। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पर और आपने चाहा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हम अगले वीडियो में ये पेपर सोल्व करके भी बता देंगे। जो भी पुराने 2-4 पेपर हैं अपने पास अवेलेबल, उनका सोल्व, साथ ही मॉडल पेपर भी हम सोल्व करेंगे। तो इसमें मेंटल एबिलिटी संबंधित कुछ प्रश्न हैं और अगला जो पार्ट आने वाला है इसका दूसरा भाग, वो दूसरा भाग होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण। यह है शैक्षिक योग्यता परीक्षण स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2, जिसमें 90 मिनट का मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 होंगे। समय आपको मिलेगा 90 मिनट। प्रश्न भी आपको 90 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का कुछ आपको पेपर दिखने वाला है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अगले वीडियो में इन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और तैयारी जो भी एनएमएस के तैयारी कर रहे हैं बच्चे और जो गुरुजन जो तैयारी करवा रहे हैं अभिभावक, वो वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम कुछ हेल्प कर पाएँ बच्चों की। जो बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम अगले क्लास ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे और अब बच्चों को एनएमएस की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा प्रयास रहेगा हमारा, जिसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो सभी गुरुजन, अभिभावकों और स्टूडेंट्स से ये आशा रहेगी कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।